तो यहाँ पर ये जो बिल है इसके लिए कहा जा रहा है कि इससे जो नियम है वो आसान हो जाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर जो प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की सरकार की यहाँ पर कोशिश है और इस सिलसिले में ये न्यू इनकम टैक्स बिल यहाँ पर लाया जा रहा है। और इस बिल के बाद जो काफ़ी वक्त पुराना जो 64 साल पुराना कानून है उसमें बदलाव होगा, उसकी जगह ये नया बिल यहाँ पर ले लेगा। और इससे जुड़े बिल को पिछले हफ्ते कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी थी और अब संसद में इसको पेश किया जाना है। नए आयकर कानून में 10 बड़ी बातें जो होंगी वो आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर में बदलाव नहीं होगा, ये इसमें एक बड़ी चीज़ शामिल हो सकती है। इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा, उनको कम और सरल यहाँ पर करने की तैयारी है। और साथ ही रेजिडेंसी कानूनों में बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो ये कुछ नियम हैं जो आसान करने की कोशिश सरकार की यहाँ पर है। व्यापक इनकम टैक्स बिल ये होगा जिससे इनकम टैक्स से जुड़े हुए प्रक्रियाएं लोगों के लिए सरल हो जाएंगी। टैक्स पेयर्स के लिए आसान व्याख्या होगी ताकि सरलता से वो उसको समझ पाए। एक जगह टीडीएस से जुड़े हुए नियम होंगे, इसके अलावा आईटीआर में कोई बदलाव नहीं होगा और कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा ये नियम है जिस पर बदलाव इसमें संभव है। 1 अप्रैल 2026 से उम्मीद है कि इसको लागू किया जाएगा। तो नया आयकर कानून है जिसको आज यहां पर पेश किया जा सकता है। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, काफी वक्त पुराना कानून है जिसको यहां पर बदलने की सरकार कोशिश कर रही है इस बिल के जरिए। क्या कुछ बदल जाएगा और मुख्य तौर पर लोगों को इससे क्या फायदा होने की उम्मीद है? देखिए, जो मंशा है वो जो देश में टैक्स के कानून है उनको आसान और सरल बनाने का है, जिससे जो आम करदाता है वो बहुत आसानी से अपना कर दे सकें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराने कानून में कुछ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट थे जिसको लेके हमेशा संशय की स्थिति होती थी। उसमें असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन पहली बार इनकम टैक्स के कानून में टैक्स ईयर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए, जो पुराना कानून था उसमें कई बार संशोधन हुआ और वो 823 पेज का हो चुका था, यानी काफी लेंथी था। इस बार जो अभी नया बिल आज वित्त मंत्री पेश करेंगी, इसमें करीब 200 पेज हटा दिया गया है, सिर्फ 622 पेज का कानून होगा। जहां तक सेक्शंस का सवाल है, पुराने कानून में 819 सेक्शन थे, नए कानून में 536 सेक्शन होंगे, यानी बहुत सारे सेक्शन जो जरूरी नहीं थे उनको हटा दिया गया था। और जो पूरा फोकस है वो एक आम करदाता कितनी आसान भाषा में देश के टैक्स के कानून को समझ सके, जिससे कि विवाद भी कम हो। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उनका मैंने इंटरव्यू किया था तबीश, और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि जो 64 साल का पुराना कानून है उसको सरल बनाना बहुत जरूरी हो गया था और इसमें किसी भी तरह की संशय की स्थिति, एम्बिग्युइटी ना हो, स्पष्टता होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो लिटिगेशन यानी टैक्स विवाद होता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सरकार का एक फोकस एरिया भी रहा है कि बिजनेस को लेके जो लिटिगेशन हैं उनको कैसे कम किया जाए। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे टैक्स लिटिगेशन भी कम होगा। और आखिरी महत्वपूर्ण बात, वित्त मंत्री ने जब इसका ऐलान किया था कि मैं बिल पेश करूंगी, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी तबीश, कि इससे देश में जो न्याय व्यवस्था है यानी टैक्स न्याय की जो व्यवस्था है वो मजबूत होगी और इससे टैक्स सर्टेनिटी आएगी और जो लिटिगेशन है यानी जो विवाद होते हैं कोर्ट्स में टैक्स कानून को लेकर वो भी घटेंगे। सरकार को ये उम्मीद है। सतीश, बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका। तो ये जो कानून है लोगों के लिए सरल बनाएगा नियमों को, इनकम टैक्स से जुड़े हुए फाइनेंशियल ईयर में बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको सरल करने की सरकार की कोशिश है। इससे पहले असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, ये तमाम चीज़ें जो लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करती थी वो अब आसान हो जाएगा इस नए कानून के बाद।